चलो बच्चे कंपनी, आज जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कंप्यूटर टाइपिंग के एग्जाम्स, उसके मार्क्स और कितना टाइम वगैरह एग्जाम में होता है, और कुछ जो जरूरी बातें जो आप लोगों को पता होगी या किसी को नहीं होगी, ये सभी बातों पे अपन डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। तो सबसे स्टार्टिंग में तो मार्क्स वगैरह कितने होते हैं, तो इससे पहले एक समझ लो आप लोग अच्छे से कि टाइपिंग किस तरीके से कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अपनी इंग्लिश टाइपिंग, उसके बाद दोस्तों मराठी टाइपिंग, और उसके अलावा हिंदी उर्दू वगैरह भी होती है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में जो है टाइपिंग वगैरह की जाती है। अभी फिलहाल तो ये अभी कॉमन अपने साइड में महाराष्ट्र साइड में तो इंग्लिश मराठी हिंदी यही टाइपिंग चलती है। इसमें स्पीड्स होती है दोस्तों, जैसे कि 30, 40, 50, उसके अलावा 60, इस तरीके से स्पीड्स होते हैं। अब कंप्यूटर टाइपिंग की फिलहाल की अगर देखा जाए तो 30, 40 है इंग्लिश टाइपिंग में, और 50 का जो होता है स्पेशल स्किल का कोर्स है, अलग है। मगर अभी जो GRI है पीछे, उसके हिसाब से 50 और 60 जो है तो एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है कुछ दिनों में। अभी फिलहाल तो उसके कुछ एग्जाम फॉर्म वगैरह स्टार्ट नहीं हुए, मगर कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी याद रखो कि 30 और 40, उसके अलावा 50, मगर ये स्पेशल स्किल का कोर्स है, सभी डिपार्टमेंट में चलेगा इस तरीके से नहीं है। जो स्टूडेंट्स को कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाना है खुद का, या कोई मान्यता वगैरह किसी के लेना है वगैरह, या सिखाना है किसी के इस पे, उसके लिए तो 50 जो स्पेशल स्किल का होता है वो जरूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों 30 और 40 ये कह रहे वर्ड्स पर मिनट है, सॉरी यहाँ पर भी क्या है तो वर्ड्स पर मिनट WPM बोलते हैं उसको। तो मराठी का जो है तो 30, 40 लास्ट होता है, और हिंदी का भी सेम दोस्तों 30 और 40, ये भी कह रहे हैं वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 30 वर्ड्स या 1 मिनट में 40 वर्ड्स, इस तरीके से होता है। तो ये बातें ये तो जनरल है, आपको ज्यादातर जो लगता है, ठीक है, ज्यादातर आपको सभी डिपार्टमेंट वगैरह में जो लगता है तो कॉमन चीजें होती है, जैसे कि इंग्लिश आपको 30 कंपलसरी लगता है, 40 भी कंपलसरी लगता है वर्ड्स पर मिनट, और मराठी 30 वर्ड्स पर मिनट कंपलसरी लगता है। जो स्टूडेंट्स स्टेनो वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए 40 कंपलसरी होता है मराठी का, अगर स्टेनो मराठी करना है तब की बात है। और हिंदी 30, 40 कंपलसरी होता है आपको। ठीक है, अगर कभी आप सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए जो तो 30, 40 कंपलसरी होता है, 30 सॉरी हिंदी का। तो ये बेसिक बात है, ये तो आप लोगों को पता होंगे अच्छे से, जिसको नहीं है उसके लिए ऐसा समझ के चलो उनके लिए ही था। ओके, अभी एक एक करके पूरा क्लियर करते हैं सभी बातें। सबसे स्टार्टिंग में जो दोस्तों यहाँ पर तो याद रखो कि आपको किस सेक्शंस में एग्जाम होंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूं, टोटली आपको 5 सेक्शंस रहेंगे। इस वीडियो में अपन पूरा क्लियर करने वाले, कुछ अच्छे से 16-17 पेजेस की कुछ PPT बनाया हुआ है, और मैं खुद नहीं बनाया हूँ, ये जो तो अपने बोर्ड साइड से PPT आई हुई है, उसी का सिर्फ आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं मैं। तो आपको जो होता है दोस्तों स्पीड पैसेज होता है। क्या होता है? स्पीड पैसेज होता है। उसके अलावा आपको क्या होता है, आपको तो ईमेल का सेक्शन होता है, ईमेल सेक्शन होता है। उसके अलावा जो होता है आपको तो स्टेटमेंट, उसके बाद रहे लेटर, और लास्ट जो बचता है आपका MCQ। इस 5 सेक्शंस में आपकी पूरी एग्जाम होंगी। आपकी जो 100 मार्क्स की जो एग्जाम होने वाली है, टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स है आपके, तो 100 मार्क्स की एग्जाम आप लोगों को रहने वाली है। उसके जो सेक्शंस रहेंगे तो 5 सेक्शंस रहेंगे। 5 सेक्शंस कौन से दोस्तों यहाँ पर? स्पीड, ईमेल, स्टेटमेंट, लेटर, MCQ। अभी एग्जाम में भी जो आने वाला है इसका सीक्वेंस अलग टाइप का रहेगा, वो आगे जैसे जाएंगे अपन एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो इससे पहले जो आप लोगों को जानना जरूरी है, 5 सेक्शंस तो आप लोगों को पता चल गए अच्छे से। ये जो तो नोट डाउन भी कर सकते हो आप, या फिर स्क्रीनशॉट तो निकलता है यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्लास वगैरह जो है अपना ऑनलाइन, उसमें से तो नहीं निकलेंगे स्क्रीनशॉट, मगर यूट्यूब से निकल सकता है। ये तो आपको जो तो फ्री रहने वाला यूट्यूब पे अपना लेक्चर है। ओके, तो दोस्तों पहला जो है MCQs, समझ लो अच्छे से। फर्स्ट जो है MCQ आपके टोटल MCQ रहेंगे 25। टोटल MCQs कितने रहे दोस्तों? 25। मार्क्स कितने रहने वाले हैं उसको? तो 25 ही मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो, MCQ 25 रहेंगे, और उसको मार्क्स भी रहने वाले आपके 25। और इसको पासिंग के लिए जो लगेंगे आपको तो 10 मार्क्स लगेंगे। कितने मार्क्स लगने वाले? 10 मार्क्स। एक एक करो, एक एक ही समझा के बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी 25 MCQs रहेंगे, 25 उसको मार्क्स रहेंगे, और पासिंग रहेंगे दोस्तों आपकी, पासिंग सिर्फ 10 मार्क्स पर पासिंग रहने वाली। ओके, अभी इसको टाइमिंग कितना रहेगा आपको MCQs को? तो 25 मिनट्स ही रहेगा। ठीक है,
पूरा जो आपका एग्जाम जो रहने वाला है तो 90 मिनट का एग्जाम रहता है आपका, पूरे 5 सेक्शन उसमें क्लियर होते हैं। तो याद रखो कि एमसीक्यू जो रहेगा आपको, तो 25 एमसीक्यूज रहेंगे, 25 मिनट इसको जो तो टाइमिंग रहने वाला है, और 25 मार्क्स का रहेगा ये। और इसमें से पासिंग के लिए सिर्फ आपको 10 मार्क्स जरूरी है, तो 10 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 मार्क्स इजीली आप लोग ले सकते हो। थोड़ा सा एमसीक्यूज के लिए टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने जो तो हमारे जो प्ले स्टोर पे ऐप है मोनिका स्टेनो क्लासेस, इस पे स्टार्ट की है। आपको जो है तो एक ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए के आसपास ही उसका जो है तो वहां पर कॉस्ट रखा गया है, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। जीसीसी टीबीसी मॉक टेस्ट सीरीज बोल के उसका नाम वहां पर रखा गया है, ठीक है। 50 रुपीज कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, और ना प्रमोशनल ये वीडियो है, ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर कर दीजिए। सेकंड जो रहेगा आपका ईमेल, लेटर और स्टेटमेंट, ठीक है, समझ लो ईमेल। अभी ईमेल कितना है बच्चों आपको, तो टोटल 5 मार्क्स का ईमेल है आपको, 5 मार्क्स। और उसके अलावा जो है तो आपको टाइमिंग कितना रहेगा, टाइमिंग रहेगा अभी आपको इसमें भी 5 मिनट ही टाइम रहने वाला है, 5 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद यार बच्चों लेटर कितने मार्क्स का है आपको यहाँ पर, तो 15 मार्क्स का लेटर है, 15 मार्क्स का आपको लेटर रहेगा। उसके अलावा टाइमिंग कितना रहेगा इसका, आपको टाइम रहेगा आपको 30 मिनट का, ठीक है, आधा घंटा टाइमिंग रहेगा पूरा फुलफिल। एक आधा बार कुछ गलती से एक आधा बार इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है, यानी कि कुछ मिस्टेक से कुछ अलग भी बोल सकता हूं मैं, ये इतने मिनट का उतने मिनट का, तो ये छोटी सी बात होती है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट रहने वाला दोस्तों आपको 15 मिनट का, सॉरी 15 मार्क्स का, और इसको टाइमिंग रहेगा आपको 20 मिनट का, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा रे, 20 मिनट, समझ लो। ईमेल है आपको, ईमेल जो है आपको तो 5 मार्क का है, टाइमिंग इसको 5 मिनट का। लेटर कितना मार्क्स दोस्तों यहाँ पर, तो 15 मार्क्स का, टाइमिंग कितना होता है आपको 30 मिनट, बहुत सारा होता है टाइमिंग। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के जो मार्क्स होते हैं आपको तो 15 मार्क्स ही होता है, और टाइमिंग जो होता है दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो बहुत सारा टाइमिंग है, इतना टाइमिंग तो आसानी से आप लोग इसको टाइप वगैरह कर सकते हो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो है तो याद रखो, ओवरऑल जो होता है आपका 35, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 35 मार्क्स का जो है तो अपना ओवरऑल रहेगा 35 मार्क्स का, और इसको तीनों को मिलकर टाइमिंग जो रहेगा आपका तो 58 मिनट्स रहेगा, ठीक है, 58 मिनट्स का आपका ओवरऑल टाइमिंग रहने वाला है। और 35 मार्क्स का आप लोग को जो है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा, ईमेल, लेटर, स्टेटमेंट, ये जो रहेगा तो 35 मार्क्स का रहने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, तो इसमें भी 40% का एक क्राइटेरिया आप लोगों को ये रखा हुआ है, मतलब क्या सिर्फ 14 मार्क्स पे पासिंग होती है, 14 मार्क्स पे, मतलब क्या कि 35 मार्क्स में से आप लोगों को सिर्फ 14 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, सिर्फ 14 मार्क्स आप लोगों को चाहिए इस सेक्शन में, अगर पास होना है तब की बात है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसी में कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो अभी ये ईमेल, लेटर, स्टेटमेंट, ये एक बात क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से कि आपको जो रहेगा यहाँ पर तो 35 मार्क्स का जो तो ईमेल, लेटर, स्टेटमेंट रहने वाला है, 58 मिनट रहेगा पूरा फुलफिल टाइमिंग आपको, और पासिंग के लिए लगने वाले सिर्फ 14 मार्क्स आप लोगों को। 14 मार्क्स आसान होता है गिराना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर के स्पीड पैसेज। अभी स्पीड पैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके जो वादे होते हैं तो स्पीड पैसेज में तो होते हैं, ठीक है, बाकी के सेक्शंस पूरे तो ऑल क्लियर होते हैं, मगर अपने खुद के मिस्टेक के वजह से स्पीड पैसेज में ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। क्या मिस्टेक्स होती है वो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है क्या दो इसमें आपको पार्ट में जो तो कंप्यूटर पे स्पीड पैसेज होता है, एक साइड में इसे देख के दूसरे साइड में आपको टाइप करना होता है, बराबर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये साइड और दोनों साइड में कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, उससे क्या होता है क्या आपकी स्पीड बढ़ नहीं पाती, यानी कि जहां पर हो आप वहीं पे पहुंच रहते हो। और ये अगर कभी आपके इंस्टीट्यूशन में ही ये हाल आपका अगर है तो एग्जाम में तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादातर कोशिश कीजिए बैकस्पेस का कम से कम यूज, बैकस्पेस यूज भले ही करो आप, मगर उसको भी प्रॉपर वे होना चाहिए। स्मॉल फिंगर से जो तो बैकस्पेस ज्यादा फास्ट नहीं लिया जाता, इस वजह से बेटर है कि मिडल फिंगर का हाथ वगैरह अगर अच्छा से बड़ा है तो मिडल फिंगर से आप लोग बैकस्पेस ले सकते हो। हालांकि रूल के खिलाफ है, मगर कोई रूल वगैरह नहीं, पास होना है तो अपना खुद का रूल ही बेटर है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा डिस्कस भी ना कोई बातों पे, ओके।
अभी स्पीड पैसेज के बाद, स्पीड पैसेज का जो टाइम होता है बच्चों, तो वो होता है 7 मिनट का। कितना? 7 मिनट का। स्पीड पैसेज का जो टाइमिंग होता है आप लोगों का, तो होता है 7 मिनट का। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है आपका, तो उसको मार्क्स कितने होते हैं? मार्क्स होते हैं बच्चों 40 मार्क्स। कितना है? 40 मार्क्स। उसके बाद में इसमें से जो तो पासिंग के लिए कितने मार्क्स लगते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका, तो पासिंग आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पासिंग है उसकी सिर्फ 16 मार्क्स पे। कितना? सिर्फ 16 मार्क्स पे। ये आपका स्पीड पैसेज के बारे में। तो ये जानकारी सभी के लिए जो तो जरूरी थी, और आप लोगों को पता होना भी जरूरी है कि भाई आप कितना स्ट्रगल करोगे तो आप पास हो पाओगे। इसमें स्ट्रगल तो अच्छा ठीक ठाक होता है, टाइपिंग के फील्ड से हर जो गुजरता है उसको पता है क्या क्या स्ट्रगल होता है। ठीक है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, ज्यादा टाइमिंग दो आपके इसको, और प्रोफेशनल तरीके से टाइपिंग करो, तभी आप लोगों को क्लियर होगा सभी चीजें। आप लोग चलो उठते आते हो, टाइप करते हो, किधर भी होगा उसमें कोई हेडफोन्स लगा के गाने सुनता है, ये सभी चीजें खराब होती है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर कंसंट्रेशन इस पे रहेगा टाइपिंग पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरे बातों में अगर कंसंट्रेशन जाएगा, आपका जहन जाएगा, तो दिक्कत होने ही वाली है। ठीक है, तो एक बात क्लियर कर लो अच्छे से कि आपको टोटल ओवरऑल जो ये रहने वाला है पासिंग, और उसके अलावा पासिंग जो रहेगी आपकी, तो 40% पे रहेगी। मतलब क्या, 100 में से आप लोगों को सिर्फ 40 मार्क्स अगर गिरते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर करने से पहले ये बात अच्छे से क्लियर कर दो कि सबके सेक्शंस वाइज यहाँ पर पासिंग इस बारी से है। इससे पहले जो होता तो सबके अलग अलग थे, या इस वक्त जो है तो सेक्शंस गिरा हुआ है। ये जो रहेगा आपका एमसीक्यू, एमसीक्यू में सिंगल पासिंग रहेगी, 10 मार्क्स गिरे एमसीक्यू में से, जब भी आप लोग पास हो सकते हो। सेकंड जो रहेगा बच्चों आपको यहाँ पर, तो सेक्शन 2 में ईमेल, लेटर और स्टेटमेंट, ये तीनों को एक इसमें मर्ज किया हुआ है। 35 मार्क्स आप लोगों को मैं इससे पहले भी बोला, 35 मार्क्स टोटल सेक्शंस के रहने वाले, और उसमें से पासिंग के लिए जो लगने वाले आपको, तो सिर्फ 14 मार्क्स लगने वाले। कितने? 14 मार्क्स लगने वाला है ये तीनों के लिए। ओके, और ये जो रहेगा ये भी स्पेशल अकेला ही रहेगा। स्पीड पैसेज दोस्तों पूरा 40 मिनट्स का रहने वाला है, और 40 मिनट्स का स्पीड पैसेज में से आप लोगों को 16 मार्क्स जरूरी है। ठीक है, इसकी पूरी फुलफिल पीडीएफ होती है। आप लोगों को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, तो आप जो एमएससी की साइट है वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को जो डिस्कस रहेगा इंपॉर्टेंट आगे कि एग्जाम किस तरीके से होगी, एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, कौन से सीरियल वाइज जो आप लोगों को एग्जाम होने वाले, सभी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ से बात चालू करेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो है तो हमने जो अपना एमएससी का जो साइट है उसी साइट से डाउनलोड किया हुआ है करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पीछे जो तो पीडीएफ जो थी इसकी आई थी एग्जाम फ्लो बोल के, तो उसी से डाउनलोड वगैरह किया हुआ है। आप ये देखो, एग्जाम को वक्त जाते वक्त जो आप लोग लिख के जाएंगे साथ में, तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ठीक है, या फिर अदर जो है आपके वोटर आईडी वगैरह, जो आपके आइडेंटिफाई करते हैं आपको, ठीक है, क्या आप खुद ही हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में लगने वाले हैं। और सेकंड बात जो है, तो इतना भी रहा साथ में आधार, पैन, या फिर कोई भी एक चीज वोटर आईडी वगैरह, या फिर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट का कार्ड वगैरह चल जाता है। और जो नॉर्मल बातें होती है बाकी के पेन वगैरह, पेन की तो कोई जरूरत नहीं गिरती है, ले जा सकते हैं आप साइन वगैरह मारने के लिए, बॉटल्स वगैरह, ये तो ये नॉर्मल बात है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो आप अच्छे से जानते हो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी वगैरह जो होता है आपका, तो ओरिजिनल साथ में लिख जाना जरूरी है। ठीक है, ओरिजिनल ये लगेगा। और जो मैरिड जो गर्ल्स होती है, तो अगर कंडीशंस का भी डालते हैं वहां पर, क्या नाम अगर चेंज है आपके आधार कार्ड वगैरह पे, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आप लोगों को साथ में रखना बेटर रहेगा। ठीक है, जब भी आप लोग एग्जाम को जाओगे। ओके, या फिर आपका जो 10th का मार्कशीट है, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर 10th का जो मार्कशीट होता है उसमें नाम आपका सेम होता है, मार्कशीट है, टीसी, वो भी आप लोग जेरोक्स साथ में ले जा सकते हो। ठीक है, अभी कंटिन्यू करो, एक एक बातें सभी क्लियर करते चलता हूँ आप लोगों को। थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं, काम की ही बात है। आपका जो है तो 6 मंथ का इस पे जो तो पूरा डिपेंड करता है। ओके, अभी देखो यहाँ पर सीरीज बताई हुई है। सबसे फर्स्ट जो रहेगा, तो फर्स्ट रहने वाला है आपको प्रैक्टिस पैसेज। क्या भानगढ़ है प्रैक्टिस पैसेज? अभी क्या होता था पहले, क्या जो आपका स्पीड पैसेज होता था वो लास्ट में आता था, सबसे लास्ट में जो स्पीड पैसेज होता था तो लास्ट में आता था। तो इस वजह से जो था अभी जो स्पीड पैसेज रहने वाला है तो थोड़ा
पहले स्टार्टिंग में रहने वाला है। इस वजह से स्पीड पैसेज के लिए जो आप लोगों को टाइप वगैरह करना है उसके लिए एक प्रैक्टिस पैसेज रहने वाला है आपको। तो प्रैक्टिस पैसेज आपको 3 मिनट का रहेगा, ठीक है, 3 मिनट का प्रैक्टिस पैसेज रहेगा। और वो छुड़ाना मगर जरूरी है, प्रैक्टिस पैसेज छुड़ाना जरूरी है, मगर उसका कहीं भी मार्क्स वगैरह आपके मार्कशीट में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। उसमें फेल पास वो अलग बात होगी, मगर सॉल्व करना जरूरी है प्रैक्टिस पैसेज वगैरह। तो फर्स्ट जो रहने वाला दोस्तों यहाँ पर, तो आपका प्रैक्टिस पैसेज रहेगा। सेकेंड जो रहेगा यहाँ पर आपको, तो ईमेल का सेक्शन रहने वाला है। ईमेल सेक्शन के बारे में आगे कंटिन्यू बात करता हूँ। थर्ड जो रहने वाला है आपको दोस्तों यहाँ पर, तो स्पीड पैसेज। 4 नंबर में रहेगा स्टेटमेंट, 5 नंबर पे रहेगा लेटर, और लास्ट का 6 नंबर पे रहेगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है तो 6 सेक्शन में अभी कंटिन्यू करना है। इंपॉर्टेंट जो है आपके, तो ये है ईमेल, स्पीड, स्टेटमेंट, लेटर और ऑब्जेक्टिव। तो बाकी का जो रहने वाला है ये बात भी आपके अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अभी जैसे आप आपके एग्जाम सेंटर पे इंटर करते हो उस वक्त जो है तो आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। और इतनी ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे कि भले आपका एग्जाम जो है तो 11 बजे आपके टाइमिंग पे दिया वाला है कि आपका एग्जाम 11 बजे, अभी 11 बजे एग्जाम है तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचो। आपका काम है यहाँ पर कम से कम 40 मिनट पहले जाके बैठना है आपके एग्जाम सेंटर पे, कम से कम। या फिर 1 घंटा पहले गए तो फिर तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत की बात है ना। तो वहां पर आपको टाइम से पहले जाना है, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस पैसेज रहने वाला है वो प्रैक्टिस पैसेज के लिए आपको थोड़ा पहले ही आपके एग्जाम सेंटर में बिठाने वाला है। आपका आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, हो सकता है सबका कॉमन होगा आईडी पासवर्ड प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पैसेज के लिए, या फिर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो टाइम पी की बात है, वो एग्जाम कंट्रोलर की बात है। यहाँ पर आप लोग डालेंगे आईडी पासवर्ड, आईडी, और यहाँ पर डालेंगे आप लोग पासवर्ड। नेक्स्ट जो रहेगा आपका यहाँ पर प्रैक्टिस पे, जो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, प्रैक्टिस पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो कंटिन्यू होगा यहाँ पर, तो इस तरीके से जो तो प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका 3 मिनट का जो है तो प्रैक्टिस पैसेज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा आप लोग स्पीड पैसेज टाइप करते हो उसी टाइप में जो तो प्रैक्टिस पैसेज रहने वाला है। यहाँ पर जो तो आप लोगों का जो प्रैक्टिस पैसेज रहेगा इस सेक्शन में जो तो आप लोगों को दिखेगा, और यहाँ पर आप लोग टाइप करोगे, ये तो एक कॉमन बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि यहाँ का जो रूलर वगैरह जो होता है, ये जो मार्जिन वगैरह जो दिख रहे हैं आपको, ये मार्जिन वगैरह कभी भी चेंज नहीं करना, कोई भी इसकी मार्जिन वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मार्जिन चेंज नहीं होती बोल के, मार्जिन चेंज होती है, मगर ये रिस्की काम है। आप लोग अगर कभी इसकी मार्जिन चेंज करते हो एग्जाम वगैरह का पर क्लोज हो सकते हैं आपकी, ठीक है। भले एग्जाम क्लोज ना हो, मार्क्स तो डेफिनेटली कटने वाले हैं। तो बात अच्छे से क्लियर करो, 3 मिनट का प्रैक्टिस पैसेज रहेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। ये पैसेज जो है तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, इसके मार्क्स वगैरह का ऊपर भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लो अच्छे से। नेक्स्ट जो रहेगा बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस पैसेज जैसे खत्म होता है इस तरीके से आपको एक शो होगा यहाँ पर योर प्रैक्टिस पैसेज ओवर वगैरह इस तरीके से, और जो है तो आप लोग उसको सबमिट कर दोगे ऊपर, ठीक है। अभी सबमिट ठीक है, यहाँ पर जो है तो सबमिट वगैरह आप लोग जब करोगे तो नेक्स्ट जो लॉगिन रहेगी आपकी, एक मिनट ना सॉरी, उसको जब आप सबमिट वगैरह करोगे तो आपको एक फिर से आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। पासवर्ड सबका अलग अलग रहेगा, ये आईडी पासवर्ड भी सबका अलग अलग रह सकता है। ये जो रहेगा आपका तो मेन जो इंपोर्ट आपकी जो एग्जाम है मेन उसके लिए रहने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पर यूजर नेम में आईडी डालोगे और पासवर्ड जो आपको एग्जामिनर सर वहां पर जो बताएंगे वो हिसाब से आप लोगों को जो है तो पासवर्ड फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा, तो अगर आप लोगों को कभी इसमें मसला कोई आता है कि आपको अगर नहीं समझ रहा किस तरीके से वो उसमें टाइप करना है, क्या करना है, आपको डर वगैरह लग रहा है स्टार्टिंग में, तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जामिनर सर से बोल के आप लोग जो है यहाँ पर आईडी पासवर्ड उनके हाथ से भी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट जो रहेगा बच्चों आपका इस तरीके से एक विंडो आप लोगों को शो होगा। यहाँ पर आपका खुद का फोटो शो होगा, क्या होगा आपका खुद का फोटो, तो ये कंफर्म कर लेना है। आपका नाम शो होगा, सेंटर का नाम, एड्रेस वगैरह इस तरीके से टोटली जो चीजें हैं, आपका सब्जेक्ट राइट है वही यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में हैंडीकैप वगैरह ये तो बात, तो ये अलग बात हो गई, ठीक है। आपका सीट नंबर और फोटो और नाम, ये 3 चीजें आप लोगों को कंफर्म करना है, बाकी डिटेल्स तो ये तो कॉमन रहने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से शो होगा आपको, वो शो होने के बाद में उसके अपन क्या करेंगे उसमें कि आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड से यहाँ पर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड आप लोग वहां पर फिलअप करने वाले हो जो स्टार्टिंग में फिलअप आपने किए थे। उसके बाद में इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ऑन टाइम और लेट टाइम। ये ऑप्शन क्या होते हैं बच्चों, जैसा मैं अभी बोला आप लोगों को
क्या कम से कम 40 मिनट्स पहले तो भी आप लोग आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर पे होना जरूरी हो। अगर कभी आप लेट होते हो 1-2 मिनट 3 मिनट तो पहले अगर एग्जाम के आते हो आप, तो ऑन टाइम में ना जाते हुए आप लोग जो है तो लेट टाइम में यहाँ पर जाओगे। एक बात अच्छे से याद रखो, ऑन टाइम का मतलब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं वो ऑन टाइम में आएंगे सभी, और जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं वो हमेशा लेट टाइम में ही जाएंगे, क्योंकि ऑन टाइम में भले आप लोग वहां पर डालेंगे मगर आपका जो तो लॉगिन ही नहीं होगा, इस वजह से लेट टाइम में आप लोगों को ऑटोमेटिकली वहां पर डाला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से टाइम से पहले वहां पर पहुंचो। टाइम से पहले अगर पहुंचा नहीं गया तो आपका नुकसान इस तरीके से है कि अगर आप लोगों को 5 मिनट्स लेट अगर होता है 5 मिनट्स, तो आपका जो 25 मिनट्स का लास्ट का ये तो एमसीक्यू का सेक्शन था, उसमें से 5 मिनट जो तो वहां पर रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, वहां से जो तो 5 मिनट कम हो जाएंगे आप लोगों के, 25 मिनट जैसे 20 मिनट मिलने वाले आपको एमसीक्यूज के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप 30-40 मिनट पहले वहां पर जो है तो आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेट टाइम में आपका नाम होना ही नहीं मांगता है वहां पर। ओके, चलो कंटिन्यू। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लो। सभी उसमें बोला गया है कि कंट्रोल का यूज मत करो इस तरीके से उस तरीके, टोटली आप लोगों को जो है तो वहां पर गाइडेंस रहेगा। इस वजह से जो है तो आपको पास टाइम रहेगा उस वक्त जो है तो यहाँ पर सब आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस आते चलेंगे वहां पर, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपन नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस आएगा आपको, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट एग्जाम पे आप लोग क्लिक करेंगे जब तक इंस्ट्रक्शन आपके एग्जामिनर देते नहीं, क्योंकि आप वैसे भी अपने स्टार्टिंग में भी क्लिक कर दिए तो आगे वो कुछ जाने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट रहेगा बच्चों, आपको अभी होगा अपना एग्जाम चालू, ऐसा पकड़ के चलो आप लोग एग्जाम में बैठे हुए। ठीक है, कि आपका यहाँ पर ईमेल का सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्यू 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 करके टाइप कर लेने का, अच्छे से टाइप कर लिए। अटैच फाइल है, जो अटैच फाइल होंगे ऐसे वो अटैच फाइल हो जाएंगे सब कुछ चीजें। ये तो ये कॉमन बात है आप लोगों के, आपके इंस्ट्रक्शंस ने इंस्ट्रक्टर्स ने ये वाली बात तो सिखाई हुई। ठीक है, तो बात नॉर्मल है, मगर एक बात अच्छे से याद रखो, पूरा टाइमिंग जो बोला गया आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइमिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 5 मिनट का टाइमर स्टॉप रहने वाला है। ठीक है, 5 मिनट का टाइमर स्टॉप रहेगा, उसमें आप लोग ना सेव कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है तो सेंड करना आपका काम है। ठीक है, जैसा आप लोग क्या करेंगे अच्छे से चेक कर लेंगे यहाँ पर सभी चीजें, यहाँ पर अटैचमेंट वगैरह जो होगी वो अटैच कर देंगे। और यहाँ पर जो है तो एक भी मिस्टेक आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना मांगता है, क्योंकि 5 मिनट बोले तो बहुत ज्यादा होता है टाइमिंग। ठीक है, 5 मिनट और ये जो होता है एक्चुअल में 1 या 1.5 मिनट का आप लोगों का ईमेल होता है, ऐसा समझ के चलो, स्पीड पैसेज जिसकी स्पीड अच्छे से उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर आप ये टाइप कर लेंगे, ये टाइप कर लेंगे, सभी हो गया। अटैचमेंट भी राइट अच्छे से कर लेंगे, और यहाँ पर सेंड मतलब टाइम से पहले करोगे। ठीक है, 5 मिनट से पहले सेंड कर दोगे। और नेक्स्ट जो होता है आपका, तो सबमिट आप लोग वहां पर ईमेल सेक्शन को करोगे। जैसे आप लोग सबमिट करोगे यहाँ पर ईमेल सेक्शन कि इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉपअप शो होगा, पूछेगा कि भाई आप श्योर है आपके ईमेल को सबमिट करने के लिए। अगर आप श्योर है, आपका अच्छे से अगर टाइप होगा तो आप यस पे क्लिक करोगे। ठीक है, यस पे जैसे क्लिक करते हैं आप लोग तो आपको जो तो नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर तो शो होगा कि आपका जो स्पीड सेक्शन है वो 1 मिनट 2 मिनट जो आपका टाइमिंग बचा हुआ है तो उसके बाद स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से वहां पर आपको वेट करना जरूरी है ये सब होने के बाद। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा गड़बड़ भी मत करो भाई, इतना एक टाइम से पहले आप लोग कैसा कवर होगा वो आपका जिम्मेदारी रहेंगी। अभी होता है भैया यहाँ पर तूफान चालू, तूफान कैसा है कि आपको ये बात तो अच्छे से पता हो गई अभी कि 7 मिनट, ठीक है 7 मिनट का जो था आप लोगों को स्पीड पैसेज का टाइमिंग है 7 मिनट का। और ये 7 मिनट आपके 6 महीने में आपने क्या करे ये बताता है 7 मिनट। ठीक है, और इसके मार्क्स वगैरह तो पहले बोल दिया आपको मैं, 40 मार्क्स होते हैं, पासिंग बोल दिया आपको 16 मार्क्स पे वगैरह, ये सभी तो चीजें अच्छे से डिस्कस होगी, नहीं तो पीछे जाओ देख लो अच्छे से। ओके, तो 7 मिनट जो तो इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको। और 7 मिनट से पहले जो स्पीड पैसेज होगा आपको, तो उससे पहले टाइमर आएगा 30 सेकेंड्स का। ये 30 सेकंड का टाइमर आप ना स्किप कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। और जो आप प्रैक्टिस पैसेज जो करते हो आपके इंस्टीट्यूट में, वहां पर भी स्किप का ऑप्शन होता है, मगर स्किप मत करते जाओ, क्योंकि आसपास 1 से 1.5 मिनट वहां पर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, स्पीड जो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इस वजह से स्किप मत करते जाओ। जैसा है आपका एज इट इज टाइप करना है, विदाउट यहाँ पर इंटर मारते हुए, जहां पर पैराग्राफ रहेगा वहां पर तो इंटर आपको मारना ही है। ठीक है, तो वो बात अलग हो गई। 30 सेकंड का जो तो टाइमर रहने वाला है, ये बात अच्छे से क्लियर कर लो। 30 सेकंड का टाइमर जैसा स्टार्ट होता है तो आपका काम है रेडी रहो, रेडी रहते बराबर उधर से जैसा इंड होता है टैब लेके कंटिन्यू टाइप करते चलो। ठीक है, तो ये होगा आपका स्पीड पैसेज खत्म। स्पीड पैसेज खत्म होने के बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन चालू होगा बच्चों यहाँ पर, तो रहेगा आपका स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट में जो है तो आप लोगों को पूरा 20 मिनट्स मिलने वाले हैं, बहुत होते हैं 20 मिनट्स, क्योंकि छठक वर्ष है, स्टेटमेंट होता है ये इसका 30 का 40 का ठीक ठाक है, पसीना पड़ता है, मरो बात अलग है। हाँ, ये बात याद अच्छे से रखो कि जैसे आप लोगों के जो टीचर होते हैं वो आपको सिखाते हैं क्या B3 से, ठीक है, B3 से बराबर, B3 से जो है तो आपको स्टेटमेंट स्टार्ट करना होती है, कौन सा B3 से, सी होगा सॉरी, B3 से। तो B3 से जो है तो आप लोग स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ये देखो इस तरीके से जो नाम वगैरह रहेगा यहाँ पर B3 पे, तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू लिखोगे, और इस तरीके से जो रहेगा वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चलेगा। तो छोटी सी बात है, मगर इसमें जो होता है तो ये डिफॉल्ट होता है यहाँ पर लिखा हुआ कि स्टेटमेंट हेडिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम B3 वगैरह। तो आपके लिए बेटर ही है, अगर बात आपको अगर याद नहीं होता है कि कौन से इससे स्टार्ट करना था क्या वगैरह, तो आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये होगा स्टेटमेंट, 20 मिनट्स का रहने वाला है, मार्क्स वगैरह बोला गया है इससे पहले, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो रहेगा आपका, जैसे आप लोग स्टेटमेंट को सबमिट करोगे, अभी सबमिट करना भी जरूरी है, अभी भले 20 मिनट्स का है और आपको अगर 19 मिनट और ऊपर कभी कुछ लग रहा है, समझो 58 सेकेंड वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर, तो दिक्कत की बात नहीं, मगर इतना है कि फास्ट करने की जरूरत है। 15 मिनट में स्टेटमेंट होना जरूरी है आपका, ठीक है। अगर नहीं होता है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ अभी से, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट तो ऊपर 18 मिनट तो होते हैं, समझ के ले लो। तो सबमिट करना जरूरी है, भले आप सबमिट ना करो, ऑटो सबमिट तो होगा ही वो, तो इतना है का पूरा फुलफिल आपको जो तो टाइप वगैरह करना जरूरी होता है। अभी वो जैसा हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर लेटर, क्या स्टार्ट होगा लेटर। अब लेटर जो रहेगा आपको तो 30 मिनट का बोला गया है, 30 मिनट का लेटर रहने वाला है। तो लेटर भी छटक भरी होता है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, लेटर भी आप लोग फास्ट कर सकते हो। लेटर 15 मिनट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात मुझे लगती है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि कोई बाहर ट्रॉफी लेके खड़ा हुआ, आजा मेरे लाल ले ले बोल के, और ऐसा बगल में लेके लाल निकला घर पे, उस तरीके से तो नहीं है कि गड़बड़ करके बाहर निकलते हैं। जैसे कि भले 20 मिनट का आपको अगर इधर है, तो ये बच्चे क्या करते हैं 10 ही मिनट में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखो अच्छे से कि भाई अपनों को अगर टाइम है अपना, अगर अच्छे से कवर हो रहा है, तो आपका काम है लाइन टू लाइन चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, क्योंकि कैसा भी टाइपिस्ट हो मिस्टेक 100% होगी, कैसा भी टाइपिस्ट हो, ठीक है। तो इस वजह से गड़बड़ मत करो ना, बाहर आने की गड़बड़ करो आप लोग। जैसे आप लोगों का अपन लेटर सबमिट आप लोग करोगे, नेक्स्ट जो रहेगा आपका यहाँ पर, तो एमसीक्यूज का सेक्शन स्टार्ट होगा। कौन सा? एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज का जो टाइमिंग रहेगा बच्चों आपको यहाँ पर, तो पूरा 25 मिनट्स का टाइमिंग रहने वाला है एमसीक्यूज का। और ये 25 मिनट जो है तो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व वगैरह करना है एमसीक्यू जो रहेगा आंसर। अब ऐसा भी नहीं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग तो एमसीक्यूज में होती नहीं है, ठीक है, मगर आपका काम है के बराबर देख के उसको सॉल्व करो। अभी ये एमसीक्यू जो होते हैं, अगर जो एमसीक्यूज आपको याद ही नहीं आ रहा है, वो आप लोग जो तो तुक्का भी, उसको जो तुक्का मारना जो बोलते हैं अपन कि भाई 1 2 3 आगा 3 दे रखे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे तुक्का मार के भी आप लोग ले सकते हो। मगर एक नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं, इसकी जो तो अपन मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं आप लोगों को, जैसे पहले बताया मैं, मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, मैं उसमें ऐड करते चल रहा हूँ सभी क्वेश्चन पेपर भी आप लोग जो है, और उसके जो नोट्स है, जो एमसीक्यूज की जो मॉक टेस्ट रहने वाली है, उसी की नोट्स उसके ऊपर रहेगी। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो आप लोग इस पे भी थोड़ा सा फोकस करके जो तो सभी जो है तो एमसीक्यूज में अच्छे से पासिंग हो जाएंगी, इतना तो ओके है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में जो है तो आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर सबमिट होगा, सभी लास्ट का जो था आपका एमसीक्यू वो भी आप लोगों ने सबमिट कर दिया वहां पर। बाद में जो है तो आपको इस तरीके से आएंगे कि भाई योर एग्जाम इज कंप्लीटेड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर कंट्रोलर। तो एग्जाम जैसे आपका से होता है, तो आपका काम क्या होता है कि आपके जो कंट्रोलर रहेंगे एग्जामिनर वहां पर, उनसे वहां पर राब्ता करना है कि सर मेरा एग्जाम सबमिट हो गया, मेरा एग्जाम खत्म हो गया। और जब तक कंट्रोलर बोलेंगे नहीं, उस वक्त तक आप लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका डाटा वगैरह अपलोड करना पड़ता है, प्रोसेस बहुत सी होती है उसके बाद में भी। इस वजह से कोशिश करो कि कितनी भी आपको बाहर जाने की जरूरत हो, गर्दी ये हो, आप लोग एग्जाम छोड़ के मत जाओ जब तक कंट्रोलर बाहर जाने का नहीं बोलते आप लोगों को, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए थी। बहुत सी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करा इस सारे सेक्शन में, कुछ छूट गए अगर होंगे तो स्पेशल वीडियो वगैरह बना के आप लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। बचा क्या है आपका स्टेनो का, तो स्टेनोग्राफी का भी आप लोग को लिए एक आधा वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी ऐसे में कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टेनो के लिए भी अपन लोग बनाएंगे। अभी फिलहाल का जो था तो इसका मुझे लगा था कि कंप्यूटर टाइपिंग का बना लूं, इस वजह जो था अभी फिलहाल कंप्यूटर टाइपिंग पे मैंने फोकस करके उसको बना लिया। स्टेनो का भी इंशाल्लाह जल्दी बना लूंगा मैं। ओके, चलो, थैंक यू।